नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं आपके साथ परवेज त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की। कुंदरकी विधानसभा सीट इस समय उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें से एक विधानसभा सीट है और ये सीट इस बार बड़ी हॉट सीट है। इसका कारण ये है कि इस सीट पर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर दिख रहा है। उलटफेर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बटोगे तो कटोगे के नारे पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुंदरकी में मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उनका एक अलग ही लुक, एक अलग ही नज़ारा देखने को चुनाव प्रचार के दौरान कुंदरकी में मिल रहा है। वो मुसलमानों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच जाकर जालीदार टोपी और गमछा भी गले में पहनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ लगातार माहौल तेज है, राजनीतिक सरगर्मियाँ अपने सवाब पर हैं, अपने चरम पर हैं। कुंदरकी एक ऐसी सीट है, अगर कुंदरकी की बात की जाए, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से गढ़ बनी हुई है, गढ़ कहलाती है। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव की कुंदरकी को लेकर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती रही है। इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा ही टफ और दिलचस्प नज़र आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिसे इस बार प्रत्याशी उपचुनाव में बनाया है, पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान का कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि उनका विरोध जो है वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच ही देखने को मिल रहा है। वो मुस्लिम मतदाता जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच जो हाजी रिजवान है, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर मुस्लिम मतदाताओं में नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। और इस नाराज़गी की बानगी कल अखिलेश यादव की जनसभा के मंच से भी सुनाई दी। अब ये चुनाव बताओ किसका बचा है? चुनाव रिजवान साहब का तो है नहीं। अब चुनाव साइकिल का है कि नहीं है बताओ? रिजवान साहब का चुनाव तो नहीं है ना। पुलिस प्रशासन को रिजवान साहब से दिक्कत होगी, हमसे क्या दिक्कत है बताओ? किसी डीएम को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, किसी एसपी को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, और ये जितने खड़े पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, किसी को हमसे दिक्कत हो बताओ? किसी को दिक्कत है हमसे? देखिए मुस्कान कह दिया नहीं है दिक्कत। इनसे दिक्कत हो सकती है। ये इसलिए चुनाव समाजवादी पार्टी का है, हमारा चुनाव है। खुद अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि ये चुनाव हाजी रिजवान का नहीं, समाजवादी पार्टी का है। उन्होंने कहीं ना कहीं मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट करने की बात कही। उन्होंने कहीं ना कहीं हाजी रिजवान के चेहरे को पीछे करते हुए समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान की बात की। तो ऐसे में ये नज़र आता है कुंदरकी में कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट से मतदाताओं की नाराज़गी है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी का नाम लेकर और अपने नाम पर जिस तरीके से वोट मांगा है, उससे कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी यहाँ करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो नाराज़गी कैंडिडेट को है, उस नाराज़गी को दबाने की कोशिश अखिलेश यादव की जनसभा के मंच से साफ सुनाई दी, अखिलेश यादव के शब्दों में साफ सुनाई दी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं कुंदरकी की जनता के मन में भी, और इस चुनाव का मिजाज और इस चुनाव का रुझान जानने के लिए जनता के मन में भी ऐसे तमाम सवाल हैं। उन्हीं सवालों पर आज हम कुंदरकी को लेकर आपके बीच कुंदरकी के इतिहास की बात करते हैं, आपके सामने कुंदरकी का इतिहास रखते हैं। अगर हम बात कुंदरकी के पिछले 3 विधानसभा चुनाव की करें तो साल 2012 में इस सीट का जब परिसीमन हुआ था, परिसीमन के बाद इस सीट पर पहला जो चुनाव हुआ वो साल 2012 में हुआ। और साल 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान, जो इस समय उनके प्रत्याशी हैं, उन्हीं को टिकट दिया था और उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह को ही करीब 10-11 हज़ार वोटों के अंतर से हराया था। फिर अगला चुनाव साल 2017 में हुआ तो तब भी इस चुनाव में सीधा मुकाबला रामवीर सिंह और हाजी रिजवान के बीच ही था। इस चुनाव में भी हाजी रिजवान ने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह को करीब 11,000 वोटों के अंतर से एक बार फिर से मात दी थी। और जब तीसरा चुनाव साल 2022 में सीट पर होता है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी यहाँ पर बदल देती है। लेकिन बड़ी बात इस चुनाव की साल 2017 के ये रही थी कि रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने अब तक के अपने इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया था। करीब 99,000 वोट रामवीर सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के सामने हासिल किए थे। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक तकड़ी फाइट, एक तकड़ी टक्कर देते हुए साल 2017 में रामवीर सिंह
नजर आए थे। उसके बाद साल 2022 में एक बार फिर से इस सीट पर मुकाबला हाजी रिजवान भी प्रत्याशी होते हैं, मगर इस बार हाजी रिजवान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के ना होकर बहुजन समाज पार्टी के थे और मुकाबला जो था इस सीट पर सीधा समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क और भारतीय जनता पार्टी के कमल प्रजापति के बीच था। जहां समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा इस सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बदला था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रामवीर सिंह के स्थान पर कमल प्रजापति को अपना नया चेहरा यहां पर उतारा था। लेकिन चुनाव में जो लड़ाई हुई वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दी, लेकिन एक बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। करीब 43,000 वोटों से जीतने वाले जियाउर रहमान बर्क ने इस सीट पर इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद ही यहाँ उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद उपचुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक हाजी रिजवान पर ही दांव लगाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर से रामवीर सिंह पर उम्मीद भरोसा जताते हुए उनको अपना फिर से उम्मीदवार बनाया और इस बार फिर 7 साल के बाद इस सीट पर हाजी रिजवान और रामवीर सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां हाजी रिजवान को लेकर मतदाताओं में नाराज़गी है, खासकर समाजवादी पार्टी के गुटबाजी जो दिखती है उनमें आपस में नाराज़गी दिखाई पड़ रही है सीट पर, और कहीं ना कहीं मतदाता भी हाजी रिजवान से नाराज़ बताए जाते हैं। ऐसे में रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार मुस्लिमों में अपनी पैठ और पकड़ बनाए रखने के लिए उनके बीच जा रहे हैं, उनकी टोपी पहन रहे हैं, उनका गमछा गले में डाल रहे हैं और लगातार उनके लिए विकास कार्य करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमान मतदाता भी इस बार रामवीर के साथ खड़ा हुआ कुंदरकी में नज़र आ रहा है, जिसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 20 तारीख में जब मतदान होगा इस सीट पर तो कितना मुसलमान मतदाता भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने साथ लाने में कामयाब होती है। क्योंकि जिस तरीके का चुनावी माहौल है उससे कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी की नैया कुंदरकी में फंसी हुई नज़र आती है और उसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं प्रत्याशी के चेहरे को लेकर है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का उत्साह कुंदरकी में देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चेहरे को पीछे करते हुए प्रत्याशी के समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कल अपने मंच से भरी सभा में की है, उसका असर कितना यहाँ के मतदाताओं पर होता है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सभा के बाद उभर कर आई है वो ये है कि क्या अखिलेश की सभा के बाद अब यहाँ पर कुंदरकी का जो चुनावी रण है उसमें साइकिल अपनी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर इस बार मुसलमान यहाँ पर कमल खिलाकर रामवीर सिंह अपना नया विधायक चुनने जा रहा है। यही तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में हलचल है और लोग इन तमाम सवालों पर जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार कुंदरकी जो एक हॉट सीट बनी गई है इस बार के उपचुनाव में उसका मिजाज इस बार क्या है। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, ऐसी तमाम चर्चाओं पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।